इस सीट पर कई लोग जो हैं नजरें टिकाए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा किया है। कोई खास वजह है इसकी? कोई जो है पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बहुत उसमें क्षमता है, बहुत ताकत है, तो उसको पहचानने वाला आदमी जो है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। ये हज़ारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये मुख्यमंत्री जो है वो हज़ारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है नीतीश जी के जैसा चमन में दीदावर। ये बात है मेरे कहने का। बोला मुख्यमंत्री जी ने कि अब आप एकदम चुनावी मैदान में उतर जाइए और यहाँ से ताल ठोक दीजिए, तो उतरिएगा चुनावी मैदान में। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद आपको मालूम है कि एक सीट खाली हो गई थी, जिसे अब जेडीयू ने भर दिया है और राज्यपाल कोटे से डॉक्टर राजवर्धन आजाद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और एमएलसी बना दिया है। आपको बता दें कि अब इसके बाद खूब सियासत तेज हो गई है, तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद आज यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आज हमने देखा कि आज आपने शपथ भी ले लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है, एमएलसी बना दिया है। तो सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? और खूब सारी बधाई। मुझे अच्छा लग रहा है जी। ये बात जो आपका सवाल है ना, ये सवाल बहुत सही है। सही इसलिए है कि मैं जो है वो अभी तक जो मैंने किया है वो मैंने अपने चिकित्सा के क्षेत्र में हमने अपना योगदान दिया है। तो हम एम्स में थे, 40 साल वहीं पे थे, बहुत लोगों की सेवा की, छोटे की, बड़े की, बड़ों की, बूढ़ों की, सबका किया मैंने। और यहाँ पिछले समझो कि आप 4 साल 5 साल से हम ये आयोग में अध्यक्ष थे। जी जी। तो ये जो है ये एक थोड़ा सा अलग रास्ता है, लेकिन ये जिम्मेदारी ज़रूर नहीं है मेरे लिए, लेकिन जो हमारा राजनीति से हमारा परिचय आज का नहीं है, बहुत पुराना है। आप तो लड़ भी चुके हैं चुनाव। हाँ, वो तो अलग बात है, लेकिन राजनीति से तो हमारा परिचय बहुत पुराना है। हाँ, पिताजी की जो राजनीति करते थे, उन्होंने हम लोगों को कहा था बेटा अपना अपना काम करो। तो हाँ, मतलब मेरे में हस्तक्षेप मत करो, लेकिन देश दुनिया में जो होता था, जो अपने राज्य में होता था, जो अन्य लोग, जो हमारे नेतागण लोग हैं, अभी हैं, जो पहले थे, तो सबके बारे में हम लोग की जानकारी होती थी और हम लोग इसके बारे में हमको पता होता था। तो इसलिए कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। और एक चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि पिताजी से और हमारे परिवार में लोगों को मदद करना, लोगों की सेवा करना और लोगों को जो है राहत करना, मदद करना, ये हम लोग हमारे इसमें हमेशा से रहा है। पहले हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते थे, अब अगर जब हम ये इसमें आए हैं तो हमको बड़ा कैनवस मिलेगा। हम सिर्फ चिकित्सा के लिए ही नहीं कर पाएंगे, हम जो है जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जैसे कि क्या बोलते हैं गांव वगैरह में रोड की सुविधा है, या बच्चों का स्कूल है जहाँ पर जगह नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, कोई मदरसा है, मदरसे में जो है क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये सारा चीज़ जो है ना अब हमारे जहन में, ये सब हमारे जहन में घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में ही कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जब त्याग पत्र दे दिया उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, तो इस सीट पर कई लोग जो हैं नजरें टिकाए हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने आप पर भरोसा किया है। कोई खास वजह है इसकी? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने लोग थे और क्या थे और नहीं थे, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, वो ये है कि जो है वो ये है कि एक गालिब का शेर तो नहीं है, वो अब मुझे याद नहीं आ रहा किसका शेर है। वो ये है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसका मतलब ये होता है कि फूल तो हर जगह है, किसी में खुशबू है, किसी में खुशबू नहीं है, कोई फूल ऐसे ही मुरझा जाते हैं,
कोई अच्छी चीज़ है, कोई बहुत बढ़िया आदमी है, कोई जो है पढ़ा लिखा आदमी है, कोई बहुत उसमें क्षमता है, बहुत ताकत है, तो उसको पहचानने वाला आदमी जो है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। वो सदियों में एक आदमी होता है वो, और जो कि पहचानता है, जो जानता है कि इस आदमी को अगर हम जिम्मेदारी देंगे तो वो आदमी उस काम को कर पाएगा। तो मतलब आपके अंदर वो क्षमता है, और वो पहचानने की क्षमता, पहचाने की मुख्यमंत्री जो है वो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी होती है, बड़ी मुश्किल से होता है नीतीश जी के जैसा चमन में दीदावर। ये बात है मेरे कहने का, बड़ी मुश्किल से नीतीश जी कैसा आदमी पैदा होता है जो सरलता का प्रतीक है, जो सहज है, जो समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए सोचता है, जो संवेदनशील है और जो शालीन है। वैसे लोग बहुत कम हैं आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। जब उपेंद्र कुशवाहा ने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद ये सीट खाली हुई, लेकिन इस सीट पर कुशवाहा समाज के नेताओं की नजरें टिकी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी कुशवाहा पर भरोसा नहीं करके एक ब्राह्मण पर भरोसा किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं सीएम साहब? नहीं, जहाँ तक आप बोल रही हैं कि नीतीश जी ने जो है वो कुशवाहा समाज को नहीं ये जो है ये पद दिया और मुझ पे भरोसा किया, तो ये तो बात ऐसी है कि वो तो उनको लगा होगा कि ये मतलब डॉक्टर साहब को हम करेंगे तो उससे जो है वो जो चाहते हैं वो क्या बोलते हैं, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, या उसमें प्रोग्रेस चाहते हैं या जिस तरह की प्रगति देना चाहते हैं, तो वो उनको लगा होगा कि भाई ये बात सही सही रहेगा। तो मेरे ख्याल में तो यही उनके मन में होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, हमने ये सुना है कि जैसे ही आपको एमएलसी बनाया गया, वैसे ही जेडीयू के जो कुशवाहा नेता थे उन्होंने एक बैठक भी की, नाराजगी भी जताई और इस मुद्दे पर भी बात हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि खटपट शुरू हो जाए? नहीं, इसकी हमारी कोई जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जी, अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से हम लगातार चर्चा देख रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर दिया है, काफ़ी गुस्से में ट्वीट किया है और साफ साफ कह दिया है कि पहले तो आप लोग को लगता था कि उपेंद्र कुशवाहा सबकी हकमारी कर रहा है, लेकिन अब क्या कहिएगा? अब ये सब चीज़ जो है ना, ये तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी ही बता सकते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या आप लोकसभा चुनाव भी लड़िएगा? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो नई जिम्मेदारी जो मिली है मैं पहले उसको करूंगा, अब आगे क्या होगा नहीं होगा कौन बता सकता है। अगर बोला मुख्यमंत्री जी ने कि अब आप एकदम चुनावी मैदान में उतर जाइए और यहाँ से ताल ठोक दीजिए, तो उतरिएगा चुनावी मैदान में? अब देखिए, ये सब तो बात जो है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कि भविष्य में क्या होगा वो कौन जानता है, हम तो कोई ज्योतिष है नहीं जो हम बता दें, तो ये वाली बात है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जी। देखिए, बहुत कुछ बता दिया है और आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री की खूब सारी भर भर कर तारीफ़ें भी की हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।